आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज न्यूज़ 18 उर्दू पर आज उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड गोवा के इंतखाबी माहौल को आप सुबह से देख रहे हैं और आज हम दोरुख में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के दोरुख की। जी हां, उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले के दोरुख के तहत अवाम में खासा जोशो खरोश दिखाई दिया और अवाम ने आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ईवीएम में बंद कर दिया है। उनको कौन से उम्मीदवार पसंद है इस हवाले से फैसला ले लिया। पूरी तरीके से कहा जा सकता है आवाम का दिन है। तो वहीं नेताओं की किस्मत का फैसला मुक़य्यद कर दिया गया है। पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें भी देखी गई जहां पर आवाम कहीं खफगी का मुजाहरा करते हुए नजर आए तो कहीं सरकार से खुश नजर आए। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ नतीजा रहने वाला। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या 2017 में जो योगी और मोदी लहर थी वो इस बार भी बरकरार रह पाई है या नहीं रह पाई है। इसी सवाल को हम टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 अजला के 55 सीटों में से 38 सीटें अपने खाते में ले जा पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस वक्त 2017 में इंतखाबी मैदान में थी, इत्तेहाद में थे, लेकिन अब ये इत्तेहाद बिल्कुल बदल चुका है। जो दोस्त थे वो दुश्मन है, यानी कि कांग्रेस अब अलग इंतखाब लड़ रही है और आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी क्या कुछ अहम किरदार निभा पाते हैं साथ मिलकर या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। और यहाँ पर यह भी बताना बहुत जरूरी है कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने इस बेल्ट से, यानी कि जो मगरबी यूपी और रुहेलखंड का जो इलाका है, 9 अजला की 55 जो सीटें हैं इसमें से 13 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी और उसकी इत्तेहादी रही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। अब ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इत्तेहाद बदल चुका है तो क्या ये तब्दीली सीटों में भी और पार्टियों के लिए भी आएगी या नहीं आएगी, आज इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे और 2 सियासी पार्टियों से उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे कि इस बेल्ट में उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये जानना जरूरी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान लाल टोपी में आपको दिख जाएंगे, मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या लहर दिख रही पहले जैसी या नहीं? देखो सना जी, लगभग हमने 2017 में 38 सीटें हमारी आई थी यहाँ पर और अब की बार हमारा जो कैलकुलेशन है वो 44 सीटें आने वाली हैं। हमने उनमें घर घर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर वर्किंग किया हुआ है और जो एक्सपेरिमेंट सपा ने पहले कभी कांग्रेस के साथ, फिर बुआ बबुआ के साथ, फिर अभी जयंत चौधरी जी के साथ, सब एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं पर इनको किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई फायदा नहीं हुआ है। हमको एक बहुत बड़ा वोट मुस्लिम समाज की ओर से मिल रहा है और उसका फायदा भाजपा को होगा। दूसरा, बसपा को भी आप समझिए सीटें नहीं मिली थी पिछली बार, पर उनका वोट परसेंटेज 21-22% था, जहां 26% इनको सपा को मिला था उत्तर प्रदेश में। इन्हीं सीटों की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें 26% मिला था, तब इनको 13 सीटें आई थी, पर उनका भी 21-22% वोट है। और तो वो लोग आप कहने का मतलब क्या है? हमने देखा है कि बसपा बीएसपी के साथ कुछ नर्म गोशा भारतीय जनता पार्टी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि पहले जैसी जमीन नहीं रही, इसलिए हो सकता है कि रिजल्ट जब निकले उस वक्त बीएसपी का साथ आपको मिले, इसलिए आप लोग राहें हमवार कर रहे हैं क्या? नहीं देखो सना जी, ऐसा कुछ बात नहीं। हम बड़ी जिम्मेदारी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और यदि कुछ राहें हमवार करनी होती तो हम पहले से ही चुनाव में हम उनके साथ गठबंधन करते हैं। मेरा एक चीज कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ता है। मैंने तो सिनेरियो बताया है। बीएसपी के वोट शेयर की बात की ना, इसलिए मैंने सवाल किया। बीएसपी में देखिए, बीएसपी का जो वोट शेयर है वो 2 तरीके का वोट है उनके पास। आप 22-23% जो वोट है वो सीट तो नहीं ला पाया पिछली बार भी, और इस बार भी मेरे को लगता है कि नहीं ला पाएगा क्योंकि पिछली बार थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। तो यदि उनका 20% शेयर है और तब जब सपा की सरकार थी पिछली बार, तो मेरा ये कहना है कि वो 20% में यदि हम आधा आधा बात कर ले, मुस्लिम समाज का आधा वोट हो दलित समाज का,
तो दलित समाज का एक बहुत बड़ा वोट 40% वोट हमको 2019 में मोदी जी की लोकसभा चुनाव में भी मिला है। अब की बार वही वोट जो 40% है वो 60% हमको मिल रहा है। तो हमको ऐसा लेकिन लगता ये है भी कि देखने को सवाल मिला से है कि लेके- 2017 में जो आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया था, 2019 में जब लोकसभा इंतखाबात आए तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ा। मोहम्मद अब्बास साहब हैं, उनका रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी इत्तेहाद को क्या उम्मीदें हैं इस बेल से? 55 सीटों में से क्या लगता है कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो भविष्यवाणी कर दी है, उनको लग रहा है कि 44 सीटें उनके खाते में जाएंगी। अब बेचारों के पास बोलने के अलावा बचा ही क्या है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही माना जाता है, जिन 58 सीटों पे चुनाव हुआ है, 35 से 40 सीटें उसमें आ रही हैं, और इन 55 सीटों पे चूंकि पहले से ज्यादा बुरे समय में बहुत मजबूत गढ़ रहा है। इन सीटों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, और किसान यूनियनों ने, राकेश टिकैत जी ने और किसान जातियों ने इतना हल चलाया है कि सारा कीचड़ सूख गया, और कीचड़ जैसे सूखता है वैसे ही कमल मुरझा जाता है। आप जानते हैं कि कोरोना के सताए हुए लोग हो या आरक्षण, जातिगत आरक्षण ना करने के खिलाफ केंद्र सरकार से जितनी पिछड़ी जातियां हैं, जिनका नौकरियां खा गए, जिनका आरक्षण खा गए, जो संविधान को रोंदने की बात करते हैं, वो सारी जातियां बड़े पैमाने पर लामबंद हो रही हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तमाम जो महंगाई है, पहले बहुत नाचा करते थे महंगाई डायन मारी जाते हैं, अब इनकी मौसी हो गई, महंगाई मौसी हो गई तो इनको फायदा पहुंचाएगी। महंगाई की मार इतनी जबरदस्त है कि लोग बर्बाद है, तबाह है, लोगों को खाने की भी मोहताजी है। तो महंगाई का प्रकोप इन पे पड़ने वाला है। कोरोना में जो लूटमार इन्होंने की है और जो बद इंतजामी रही है, 50-50 हजार रुपए का सिलेंडर और 1-1 लाख रुपए का बेड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेचा है। कफन चोर गैंग भी इनकी पार्टी के निकले हैं। ये सारा जो भी कुछ लबुलवा पका है, जो ज्वालामुखी पका है और जो तैयार है, पश्चिम की 58 सीटों फट चुका है, उनको पकड़ा यहाँ फिर पड़ा है। देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें लग के वोट डल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है तो वो लंबी लंबी कतारें जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी को ही जिताने के लिए खड़ी हुई है क्या? मैदान में तो और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कई पार्टियां थी, लेकिन ममता बनर्जी ने खेला हुई कर दिया ना, खेला हुई को। तो यहाँ भी खेला हुई, ये बाहर जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके खिलाफ जन आक्रोश है। कोई भी, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो उत्तराखंडी हो। आपने बताया नहीं कि इस बेल से कितनी इन अजला में से कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे आपसे लगभग दोनों से आधी सरकार हो जाएगी। अच्छा, दोनों से आधी सरकार होगी, बहुत बड़ा दावा आपने किया। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए बाय बाय करने का वक्त आ गया है। और इन दो जो पहला और दूसरा मरहला है, इन दोनों मरहलों को मिलाकर आधी सीटें आ जाएंगी। समाजवादी पार्टी इत्तेहाद का ये कहना है। 45 के आसपास। शुभेंदु साहब, हमको जो सपा के आसपास प्रवक्ता लग रहे थे, वो प्रवक्ता कम, डिबेट कम और एक भाषण ज्यादा दे रहे थे, जैसे कोई चुनावी भाषण दिया जाता है। इनको ये याद अच्छा, नहीं आप क्या है। यहाँ पे किसी पे राबीना कमेटी में मेरे भाई, आप बोलिए, ये चुनाव से संबंधित, आप भी चुनाव बोलेंगे, मैं भी चुनाव तो बोलूंगा। आप बोले तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा तो इस तरीके का डिबेट करने की आदत नहीं है। आप बोल रहे थे, मैं शांत था। मेरा ये कहना है कि जिन जाट लोगों को अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2013 में मुसलमान लोगों के साथ आजम खां के कहने पर मार मार के पूरा गांव खाली कर दिया था, वो लोग जिस पर अजीत चौधरी जी ने, अजीत चौधरी जी ने बहुत बड़ा रोया था कि भैया सपा के लोगों ने हमको इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है। और उसके बाद जब केस भी हुए तो आजम खां के कहने पर खाली जाट समाज के लोगों के ऊपर हुए। लोग ये भूल गए हैं क्या? और दूसरी चीज, आज किस बात की लड़ाई है? आम जनता क्या देख रही है? एक वोट देने वाला जो नॉन राजनीतिक है,
उसने देखा है कि 5 सालों में कोई दंगा नहीं है, बहुत विकास हुआ है। और ये जो गुंडई की सरकार, अपने घर की सरकार, अपने भाई की सरकार, अपने चाचा की सरकार, अपनी बहन की सरकार, अपने रिश्तेदारों की सरकार जो सपा की है, आराम से कितना 5 साल में हमको रुलाया है, आराम से मालूम है। और उन्होंने जब वोट डालने जा रहे हैं, बीपी बढ़ जाए, आराम से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, उसने चाहे वो उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ 2 लड़कों का गठबंधन, चाहे बुआ बबुआ का गठबंधन, तो गठबंधन तो आप भी करते हुए आए हैं ना माजी में। इसमें ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, आप किसी का हाथ ही नहीं थामे। जम्मू कश्मीर भी इसका एग्जाम्पल है, और अभी भी आप इत्तेहाद में ही है, बिहार में आप उधर देख लीजिए, इत्तेहाद तो आप भी करते हैं। जब दूसरी पार्टी इत्तेहाद करती है तो बड़ा बुरा लगता है, क्यों? मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हम बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं और ये जनता मानती है। कुर्सी के लिए तो आप भी गठबंधन करते हैं ना शुभेंदु साहब। देखिए, मैं कुर्सी के लिए तो आप भी गठबंधन करते हैं, दूसरी पार्टियां करती हैं, तो इसमें खराबी क्या है? मैं तो गठबंधन किस बात का, यदि करना होता तो मैंने जयंत जी के साथ नहीं कर लिया होता क्या, या माया जी के साथ नहीं कर लिया होता, मायावती के साथ। भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है ना, क्या निषाद पार्टी क्या है? निषाद पार्टी ये देखिए, ये हमारे साथ पुरानी पार्टियां हैं, पटेल क्या है, और इनके साथ हमारा पुराना गठबंधन है। अच्छा, वो पुराना हो गया। 2013 में एक दूसरे को पार्टी दे रहे थे, 2000 पार्टियों का गठबंधन पुराना हो गया, वो पुराने नहीं है। और 2021 में इनका अपना कंपल्सन इनको साथ में लेके आया है, क्योंकि दोनों खत्म हो गए। और इसके लिए 10 मार्च को देख लीजिएगा, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं ना, ये मोहम्मद अब्बास साहब, एक सेकंड आप चुप रहिएगा। शुभेंदु साहब, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि गठबंधन करना कोई नई बात नहीं है ना? आपकी पार्टी ने भी किया, समाजवादी और आरएलडी अगर चुनाव लड़ रही है तो गठबंधन में इतनी खामियां, आपको जब सरकार बनेगी खामियां नजर आएंगी तब आप बोलिएगा। आपको कोई भी किसी चुनाव लड़ सकता है, ये तो मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी है, इस पर भी कुछ कह दीजिए कि आज जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं लाइनों में, सिक्योरिटी के मसले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिसकी बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कितने लोग खफा हैं कि आपने नहीं देखा? देखिए, आपको ये नहीं सना जी आज तक दिखाई दिया कि लोग चिल्ला चिल्लाकर महिला कह रही है कि हम सुरक्षित हो गए, वरना सपा के गुंडे आते थे शाम को 6 बजे, हमको गाड़ियों में उठा ले जाते थे। लोगों ने यह भी तो कहा है कि हम 2 साल कोविड में रहे, हम 2 और पुरानी सरकारें होती थी, लोग वाले कम बढ़ते थे, वाले बाढ़ बीमारी से कम बढ़ते थे, पैसे लेके बोल रहे हैं, सबका पैसा हाथरस की बेटी तो इसमें बह रहा है, जिंदा जला दिया। याद करो, नहीं बोलूंगा। बलात्कार उत्तर प्रदेश में जब आपको बोलने के लिए हमें दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए 286 करोड़ रुपए साइकिल वाले का चल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी माता को डाइन कहते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो पूरे के पूरे नकली हैं और खाली चुनाव के लिए आए हैं। 4.5 साल। अरे भैया जा रहे हो, ठीक है, यही अखिलेश 4.5 साल अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दी। अब चुनाव के लिए आप घर घर घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि आपको दिखाई नहीं दे, सिर्फ वोट के लिए दिखाई दे रहा। अब्बास साहब, तो आवाम तो देख रही है ना आपको भी? हमें देख रही है, हम सड़कों पर है, जनता के बीच है। अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम देख लो, मोदी जी कन्नौज गए थे, खाली कुर्सियां पड़ी थी, यहां भी वापस जाते कह धन्यवाद मुख्यमंत्री जी वापस आ गया। कन्नौज गए थे, कुर्सियां खाली, 4.5 साल कहां थे? आप 4.5 साल परेशान जनता के बीच थे, तब तो लुटेरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हाथरस में लाठियां खा रहे थे, जहां किसानों को तुमने अखिलेश जी तो कभी दिखाई बैठे हुए थे। आप बताइए ना, अखिलेश जी कहां गए? समाजवादी पार्टी लाल टोपी जिससे आप डरते हो, उनका एक सेकंड होती है सबकी, वो लाल टोपी का सैलाब सड़कों पर है। ये जन क्रांति का प्रतीक लाल टोपी का सैलाब सड़कों पर है। क्या है आप भगते हो, ये सपा छोड़िए। देवियों में ना अखिलेश जी निकलते हैं तो लाखों लाख जनता सड़कों पर निकलती है, और तुम्हारे तो कुछ सभाओं में कुर्सियां पूरी नहीं करने वाला।
ऐसी व्यवस्था हो गई है तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अगर उनके पार्टी लीडर रोड शो के लिए निकल रहे हैं तो उसमें भारी भीड़ होती है। इसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स में वो कह रहे हैं कि कुर्सियां जो है खाली रही है। आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई सारे विजुअल्स भी वायरल हो रहे थे, उसमें दिख रहा था कि कन्नौज में या किसी दूसरे मकाम पे कुर्सियां खाली हैं, इसके माने क्या है? प्रोटोकॉल है। हाँ, बहुत सारी मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। हाँ बोलिए। बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग है, बहुत सारी हम लोग कोविड का है। आज कानपुर की मीटिंग देख लीजिए, कन्नौज से 40 किलोमीटर दूर है, जगह नहीं है खड़े होने के लिए। और सपने में जो इनके आज 85 करोड़ आ रहे हैं वो अभी जनता 10 मार्च को बता देगी अब्बास साहब, क्योंकि तो ऐसा लगता है सपा को मैं जनता को बता रहा हूं, जनता जो बता रही है दिखता है आपको कहो। और उसमें अभी जो आपने कहा था गुजराती गए, लालन भारतीय गए, पलायन गए, तो उत्तर प्रदेश के बेटे राज करेंगे। टोपी आपको जनता समझा देगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्र सरकार बना रही है और 300 से ऊपर आप कह रहे हैं भीड़ दिखाई दे रही है, तो समाजवादी पार्टी आपको आईना दिखा रही है कि फिर कहाँ प्रोटोकॉल एसओपीज कहाँ हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि अगर भीड़ है, मान लेते हैं किसी भी लीडर के इंतखाबी जलसे में भीड़ है, तो क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? ये बहुत अहम सवाल होता है शुभेंदु साहब। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखो हमने पिछले क्योंकि जनता के मन में क्या है वो वही जानती है। हम हमारे किसी लीडर के जलसे में बहुत सारी जनता, बहुत सारी आवाम जा रही, तो इसका मतलब वो नहीं है सुनने जा रही होगी, वो कंपैरिजन करती है कि इस लीडर ने क्या कहा और दूसरे लीडर ने क्या कहा, फिर फैसले लेती है। कंपैरिजन सना जी, आज कंपैरिजन हो रहा है योगी का अखिलेश यादव जी के साथ, जो राम मंदिर को लेके आए और इन्होंने कहा पूरे गांव में एक एक जगह के कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके की बात हर व्यक्ति के अंदर आ गई। और दूसरी सुनिए, यही चिल्लाते रहते थे कि भैया यहां पे बाबरी मस्जिद में कुछ हुआ तो पूरे देश में खून बह जाएगा। आज राम मंदिर भी बन रहा है और 30 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद भी बन रही है। एक खून का दाना भी नहीं गिरा, 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ। क्या? और आप तो जब दंगा हो रहा था मुजफ्फरनगर में, आप डांस कर रहे थे, नाम को आप लाएंगे, से महिलाएं आपकी औकात इतनी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे भगवान जो सृष्टि के रचयिता नजर आ जाता है, आप लाएंगे। इतने बड़े बड़े काम हो गए, एक सेकंड शुभेंदु साहब, इतने बड़े बड़े काम हो गए। मोहम्मद अब्बास साहब, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस की ताबीर भी मुमकिन नहीं थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, जिसमें राम मंदिर बनाया कोर्ट ने, तो इसमें खून खराबा भी नहीं हुआ, इतनी सारी चीजें हो गई। तो ये बड़ी वसूलियाबी से ना ताबीर करे भारतीय जनता पार्टी क्या? ये झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, जवाब सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिए अब्बास साहब, करिए बताइए। हाँ आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जिसकी ताबीर, जिसका ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी दरपेश नहीं हुआ। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हुसूलियाबी नहीं है? देखिए मैं बताऊं ना, जिस राम मंदिर का व्याख्यान कर रहे हैं उसे सारे देश ने कहा जो कोर्ट निर्णय करेगा उसे मानेंगे। गगोई जी ने निर्णय करा और बाद में सांसद बन गए, वो अलग की बात है, लेकिन सारे देशवासियों ने माना। राम मंदिर में उन्होंने यह करा, भाजपा के लोगों ने, जो ट्रस्टी थे, मेयर थे वहां के, 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ मिली। राम के नाम पे कितनी बड़ी लूट सारे देश ने देखा। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 20 करोड़ पर ट्रस्ट ने ली। और कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में सुप्रिय नितिन तिवारी से लेकर मनीष गुप्ता तक हजारों लोग ठोक डाले, बच्चों को बलात्कार करके यहाँ हजारों सांसद जरा नगर का पश्चिम तक कोई अगर हैसियत है, अच्छा तो भाजपा कोई एमएलए एमपी पश्चिम के हमारे गांवों में घुस के दिखाए ना, किसानों के गांव में घुस के दिखाए ना, वो पेंडगिरी होती है गांवों में घुसने में। आप तो गुंडई सरकार है आपकी, चुनाव साहब आपकी तो गुंडई सरकार रही है, क्या दिक्कत है? दिखाओ किसानों, आप अभी भी यही कह रहे हो उन किसानों को, भाई झूठ में समझ लेना, किसान गर्मी ने निकाल दी, किसान ये योगी जी ने कहा है, किसान गर्मी दिखा रहे हो ना, मैं जून में पता लग जाएगा। मार डाले किसानों की और तो तुमने बेवा कर डाली,
नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, तुमने रुक लिया। किसानों का नाम लेके किसानों का हत्यारे के साथ पैसा ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड शुभेंद्र साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कई इलाकों में गए और वहां से उन्हें खदेड़ा गया, खासकर किसानों वाले बेल्ट में नाराजगी वहां पर नहीं थी? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप ये बताइए कि ये गुंडई और गर्मी और चर्बी इससे दूर रहिए। हाँ, सीधे सीधे मुद्दे पर बात करिए। मैंने एक आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कम से कम। आज भी गर्मी क्या है, यदि 20, 25, 30 अब्बास साहब एक 50 लोग, सेकेंड, अब्बास साहब एक सेकेंड, हाँ बोलिए तो अपने वक्त पर बोलिए। 20, 25, 50 लोग जो सपा के ऑलरेडी पूरे विधानसभा में गुंडे रहते हैं, उनका ये सब काम है और यही जनता देख रही है। उस जनता के लिए जिसको 2 सालों तक अन्न मिला है, जो वोट देने जा रही है, वो सपा के 20 लोग गुंडे नहीं वोट डालेंगे, उनके 20 ही वोट हैं और ये समझ आ जाएगा। यानी ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर उन इलाकों में गए जिन्हें खदेड़ा गया वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। ये आपका कहना है? ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब ये तो कह रहे कि समाजवादी पार्टी के गुंडे घूमते रहे इलाकों में और लोगों की शक्ल उन्होंने इख्तियार की और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को खदेड़ा। वो तो बाकायदा भी पहले घूम रहे थे भैया। किसानों के गाँव है, किसानों के गाँव है, किसान इन्हें सबक कैसा सिखाएगा? इतना के गांव में भी खिलाफ तमाम, आप देखना ना, तमाम कीचड़ सूख गया, कीचड़ सूख गया, कमर खत्म। अब तो किसान ही चलेगी साइकिल। कीचड़ सूखता है तो कहते हैं कि कमल भी सूख जाता है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें हैं कि पहले से ज्यादा बढ़कर उन्हें इस बार हासिल होगा। 55 सीटों में से 44 सीटों के हवाले से बात कर रहे थे शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें हासिल करेगी। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी इत्तेहाद की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि पहले मरहले और दूसरे मरहले को मिलाकर आधी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी प्लस यानी इत्तेहाद को मिलती हुई नजर आएंगी जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौकफ रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आदाब।